सो हाय, पिछली वीडियो में हमने बात करी थी www और इंटरनेट के बारे में, और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि वेब सर्वर क्या होते हैं। ठीक, तो व्हाट इज वेब सर्वर? जब आप अपने कंप्यूटर पे google.com लिख करके एंटर मारते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपका पीसी था, आपने google.com जो कि एक वेबसाइट का URL है, आपने इसको लिख करके एंटर मारा तो रिक्वेस्ट गई। अब ये एक सिस्टम, जिस सिस्टम में ये google.com की फाइल पड़ी है और जो सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है इस सिस्टम को रिस्पॉन्ड करने के लिए रिक्वेस्ट की, तो उस सिस्टम को हम कहते हैं सर्वर, जो कि रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्ड करता है और आपको वेब पेज दिखाता है। ठीक है, एक एग्जांपल, आपने फेसबुक टाइप किया, फेसबुक टाइप करते ही एक रिक्वेस्ट गई फेसबुक के सर्वर पे, यानी कि उस कंप्यूटर पे, इस कंप्यूटर पे वो फाइलें पड़ी हैं, इसके पास कलेक्शन ऑफ वेबसाइट के पेजेस हैं, और वहां से एक रिस्पॉन्ड आता है आपके कंप्यूटर को और वेब पेज डिस्प्ले होता है या वेबसाइट डिस्प्ले होती है। तो वो कंप्यूटर जो वेबसाइट या वेब पेज को रखता है, स्टोर रखता है, और रिक्वेस्ट आने पर क्लाइंट हुआ ना, रिस्पॉन्ड करता है, उसे हम कहते हैं वेब सर्वर। ठीक, दूसरी भाषा में वेब सर्वर एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम है जो कि वेट करता है आपके रिक्वेस्ट के आने का, और रिक्वेस्ट के आते ही उसे रिस्पॉन्ड करता है विद द डाटा ही और शी डिमांडेड। ओके, वैसे ही और शी नहीं होगा, बस मैं इंग्लिश में पढ़ा रहा। ठीक है, सेकंड चीज, वेब सर्वर बहुत सारे तरह के हो सकते हैं, ये एनजिक्स, अपाचे, जियोनिकॉन। इससे पहले कि हम कोर्स में आगे जाएं, वेब ब्राउजर नाम की एक चीज होती है, जिसे हम इसी के दौरान समझते हुए चलेंगे। वेब ब्राउजर और वेब सर्वर। ठीक है, अब देखो, ये आपका सिस्टम, ये है क्रोम या फिर मोजिला, फायरफॉक्स, या फिर एक जो आता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, ये आपका हो गया वेब ब्राउजर, इसे हम कहते हैं वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या हुआ? वो सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम जो कि वेबसाइट को डिस्प्ले करने में हेल्प करता है, उसे हम कहते हैं वेब ब्राउजर। तो जब आप कोई भी वेबसाइट देखने के लिए जाते हैं, तो आप जाते हैं कहाँ है? क्रोम पे, मोजिला पे, वहां पे जाके आप लिखते हैं गूगल, लिखते हैं, फिर गूगल पे सर्च करते हैं, या फिर गूगल ही सर्च करते हैं। ठीक है ना, तो जब आपने यहाँ से किसी भी वेबसाइट के लिए एक रिक्वेस्ट भेजी अपने वेब ब्राउजर के माध्यम से, तो वो रिक्वेस्ट जो होती है वो एक सॉफ्टवेयर या फिर एक प्रोग्राम तक जाएगी। ठीक है, और यहां से उसको रिस्पॉन्ड आएगा कि हाँ आप ये वेब पेज मांग रहे थे, वो वेब पेज ये रहा। पर वो वेब पेज जहाँ पे है, जिस लोकेशन पे, जिस कंप्यूटर पे, जिस सिस्टम पे, और क्योंकि एक रिक्वेस्ट के आने के बाद ही वो रिस्पॉन्ड करेगा, तो इस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को जहाँ पे कलेक्शन ऑफ वेब पेज रखे हों ताकि वो रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्ड कर सके, उसे हम कहते हैं वेब सर्वर। ठीक है, google.com का भी एक सर्वर होगा, facebook.com का भी सर्वर होगा, यहाँ तक कि learningcreation.co.in जो है वो भी इस तरह के सर्वर पे चल रही है। और जब आप ये लिख के सर्च करते हैं तो उस सर्वर के पास, आपके सिस्टम से उस हमारे सर्वर के पास एक रिक्वेस्ट जाती है और फिर वो आपको पेज डिस्प्ले करता है। यही काम है वेब सर्वर का कि रिस्पॉन्ड करे रिक्वेस्ट के आते ही क्लाइंट कंप्यूटर से, और जौन सी वेबसाइट या वेब पेज वो कह रहा है उसको वो दिखाया जाए। ठीक, यही तो छोटा सा टॉपिक हमारा वेब सर्वर और वेब ब्राउजर के बारे में। सेकंड चीज, इनके एग्जांपल क्या होते हैं? तो ब्राउजर के एग्जांपल सिंपल है, आप इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज कर सकते हैं, आप क्रोम यूज कर रहे हैं ऑलरेडी, आप मोजिला फायरफॉक्स यूज कर रहे होंगे। ठीक है, और लिनक्स में आता है थंडरबर्ड, ऐसे करके। लेकिन अगर आप बात करते हैं वेब सर्वर की, तो उसकी भी अपने एग्जांपल है।
इसके एग्जांपल क्या हुए? अपाचे वेब सर्वर, GWS और एनटिक्स। ठीक, ये कुछ सर्वर हैं। तो अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं आपको एक और कहानी, तो कहानी इस तरह से होगी कि वेब ब्राउज़र एक इंटरफेस है जहाँ पे आप वेबसाइटों को डिस्प्ले करवाते हैं या फिर आप वहाँ पे पहुँचते हैं। तो आप वेब ब्राउज़र पे जाकर के आप किसी वेबसाइट को अगर सर्च मारेंगे तो एक वेब सर्वर पे एक रिक्वेस्ट जाएगी और वेब सर्वर आपके वेब ब्राउज़र तक उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्ड करेगा और आपका वेब ब्राउज़र फिर आपको उस वेब पेज को डिस्प्ले करेगा। तो ये वेब ब्राउज़र जो है वो एक इंटरफेस है जहाँ पे ये वेबसाइटें देख सकें और उससे अट्रैक्ट या इंटरेक्ट हो सके। और वेब सर्वर जो है वो एक कलेक्शन है जहाँ पे सारी वेबसाइट कलेक्शन होता है और जो रिक्वेस्ट के आने पर रिस्पॉन्ड करता है कंप्यूटर को। समझ में आया? तो इस वीडियो में इतना ही था वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र के बारे में। क्योंकि हम बात कर रहे हैं कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, यहाँ बातें मोटी मोटी होंगी, या फिर बस ये इंफॉर्मेशन के लिए है, अवेयरनेस के लिए है ये छोटा सा कोर्स, और डिटेल्स के लिए आप हमारे कोर्स तो पढ़ सकते हैं। ठीक, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे वेब सर्वर। तो वैसे हो ही चुका था, बट हम बात करेंगे कि सर्वर और वेब सर्वर फर्क क्या होता है। ठीक।